नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बात करी हुई है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी जेनरेशन गैप जो है जेन एक्स और जेन जी के बीच में, इसके कारण क्या है। हमने पहले भी जनरेशन गैप की बात करी है, लेकिन कारण जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं अपनी कोशिश करती हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या मानना है। तो दोस्तों, पहले तो जान लेते हैं कि ये जेन एक्स है क्या। जो लोग 1965 से 1980 के बीच में बॉर्न हुए हैं उनको जेन एक्स बोलते हैं। जी हाँ, हम लोग सब लोग जेन एक्स में हैं। और जेनजी वो हैं जो 1997 से लेके 2012 में बॉर्न हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा हम सब लोगों के जो बच्चे हैं वो जेनजी होंगे, और हम लोग जो हैं वो जेन एक्स हैं। तो दोस्तों, जनरेशन गैप, लेकिन इसका एक कारण, हर जनरेशन के बीच में, दो जनरेशन के बीच में गैप तो होता ही होता है, लेकिन इन दो जनरेशन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो उसके कुछ कारण हैं मोटे मोटे जो मुझे समझ में आए। आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला रीजन है चाइल्डहुड। उनका चाइल्डहुड और हमारे चाइल्डहुड में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे लिए बचपन में क्या होता था, वही बाहर वाले खेल, गुल्ली डंडा, कंचे या गेंद गिच्ची, इस तरह के गेम्स होते थे जो हम लोग बाहर खेलते थे। इंडोर की बात आती थी तो कैरम, लूडो, ये सारे गेम्स होते थे। टीवी वीवी तो बस उस समय स्टार्ट हुआ ही हुआ था, इन सब चीज़ों का कोई माहौल नहीं होता था बहुत। जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं तब हम लोगों ने टीवी देखना शुरू किया था, तो वो भी संडे संडे, या फिर जो शाम को रात में सीरियल्स आते थे DD1 पे, उनकी बात होती थी बस। तो दोस्तों, इतना ही एंटरटेनमेंट होता था हमारा। और आजकल के बच्चे, आपको मालूम है उनका बचपन का मतलब है घर के अंदर एसी में बैठ के वीडियो गेम्स खेलना। आउटडोर गेम्स है तो बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, या फिर बारिश हो रही है। तो ये तीन बातें आप लोग भी सुनते होंगे। छोटे बच्चे हैं जिनके अभी मतलब लाइक 2011-12 में बॉर्न हुए हैं, तो ठीक है, थोड़े छोटे होंगे वो, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो टीनेजर होंगे, और वो लोग इसी तरीके की बातें करेंगे आपसे। आप उनसे कह दीजिए कि बेटा बाहर क्यों नहीं खेलते हो, या बाहर निकल जाओ, नहीं बहुत ठंड हो रही है, बहुत गर्मी है। तो ये उनके बचपन की बातें बिल्कुल अलग हैं। वो लोग वीडियो गेम्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ों के साथ बड़े हो रहे हैं, उसके अंदर वो दुनिया देख रहे हैं, हम लोग फिजिकली दुनिया देख रहे थे। दूसरी चीज़ जो हमें लगती है, मतलब मेरा ये मानना है, एक जैसे हमारा, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप होते हुए देखा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि टीवी टीवी तो एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, बहुत कम घरों में होता था, और देखने के लिए भी हमें इंतज़ार करना पड़ता था, ठीक है। और अब के बच्चे, होश संभाला तो टीवी तो छोड़िए, कंप्यूटर्स का भी ज़माना आ गया था, ठीक है। कंप्यूटर के लैपटॉप्स थे, लैपटॉप्स, टीवी, 24 घंटे टीवी पे कुछ ना कुछ आ रहा है। उसके बाद जब इंटरनेट, देन इंटरनेट पे आप हर चीज़ बैक टू बैक देख सकते हैं। फिर उसके बाद मूवीज़, एंड उसके बाद यूट्यूब, देन उसके बाद OTT। तो आप कह लीजिए उनके पास कभी ऐसा कुछ था ही नहीं जो उन्हें महसूस कराए कि भाई कमरे के बाहर जाके देखो, वहाँ ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। उनके पास वर्चुअली बहुत बड़ी दुनिया थी। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों के पास एक कैसेट प्लेयर होते थे, गाने सुनने हैं तो क्या कर रहे हैं, कैसेट प्ले करनी है हमें, ठीक है। वो भी कई बार हम लोग, अगर आप लोग को याद हो, तो पेंसिल वगैरह डाल के या पेन डाल के हम लोग रिवाइंड कर रहे होते थे, अगर प्लेयर नहीं सही काम कर रहा है तो। उसको भी एक कैसेट लाने के लिए भी हमें जद्दोजहद होती थी, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई परमिशन तो परमिशन, और पैसे भी चाहिए, दोनों ही बातें। आजकल के बच्चे एक क्लिक पे, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्या, आप कहिए कितना भी कुछ, पूरी दुनिया के सारे गाने उनके सामने, आप जो चाहे देख लीजिए, सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये एक बड़ा कारण, टेक्नोलॉजी जो आई है उसने एक बहुत बड़ा गैप कर दिया। मतलब अगर वो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई होती, शायद वो भी दो चार छह चीज़ें जो हम लोग देख रहे थे उनसे कुछ एडवांस होकर के देखते, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा एडवांसमेंट देख लिया जो कि हम लोग समझ से हमारे बाहर है। मैं ये बात कह सकती हूँ उसमें दोस्तों, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती कहने में कि समझ से बाहर है। इतना तेजी से चीजें बदली हैं कि समझने में समय लग रहा है, और वो उन चीजों के जमाने में पैदा हुए हैं, वो उन्हीं चीजों के साथ बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए वो सब चीजें नॉर्मल हैं। उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि बचपन से देखा, और हमने बहुत बड़े होकर के, मैरिज वैरिज हो गई तब जाकर के ये सब चीजें देखी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तीसरी चीज, फैशन की बात कर लीजिए। जो हमारे ज़माने के फैशंस होते थे, आजकल के फैशन, ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ के जो बेल बॉटम्स होते थे, या जो भी लाइक सूट वगैरह पहने जाते थे, आज अगर आप वो बातें यहाँ पे बच्चों से आप बोल के देखिए, उनके ज़माने में रिप जीन्स हैं,
लाइक वो टैंक टॉप्स हैं और क्या बोलते हैं बॉडी कॉन ड्रेसेस हैं। तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीजें होती थी इस तरह की ड्रेसेस वगैरह। आजकल के बच्चे, हर बच्चा, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगी, हर बच्चा जो उस एज ग्रुप में फॉल कर रहा है आराम से कंफर्टेबली, उनको लगता है यही सारी चीजें ड्रेसिंग जो आप लोग मतलब लाइक उनकी जेनेक्स कर रहा है वो उनके लिए बहुत आउटडेटेड से चीजें हैं। तो दोस्तों ये सारी एडवांसमेंट्स जो हुए हैं, तो ये मैं आपको रीजंस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली डिफरेंसेस कहाँ पे हैं। तो हर चीज जो इतना जैसे हम लोग के टाइम पे सलवार कुर्ता दुपट्टा एक बहुत नॉर्मल सी ड्रेस हुआ करती, जीन्स टॉप्स भी थे। तो जीन्स में भी बहुत आपको लाइक जीन्स पहनी है, आपको टॉप वगैरह होते थे पहनने के लिए। लेकिन आजकल और तब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं किसी चीज को ये नहीं कि मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली ये जो डिफरेंस इतना ज्यादा है तो ये उसके कारण क्या है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन, ऑब्वियसली फैशन सेंस जो है बच्चों का, या फैशन जो है आजकल, वो भी एक वन ऑफ द रीजन है। फिर दोस्तों लाइफ स्टाइल की बात कर लें। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना बहुत सारी चीजें लाइफ स्टाइल की देन है, लाइफ स्टाइल की क्या है ये लाइफ स्टाइल। हमारे टाइम पे संडे, संडे का मतलब एक लग्जरी वाला दिन होता था। उस दिन हम सुबह थोड़ा लेट उठेंगे, ठीक है, जब मर्जी आएगी तो थोड़ा लेट नहाएंगे, नाश्ते में कुछ स्पेशल बनेगा घर में, जैसे मम्मी बनाएंगी। रोज तो नॉर्मल हम पराठा सब्जी वगैरह खा रहे हैं, उस दिन शायद कुछ स्पेशल मिलेगा, हमें पकौड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी या कुछ ऐसा बनेगा, खाएंगे। उसके बाद टीवी देखना, क्योंकि संडे को रामायण महाभारत आ रही है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा टीवी देखेंगे। और अगर बहुत ही अच्छा दिन निकल रहा है तो हम शाम को बाहर निकल जाएंगे, चाट वाट खा लेंगे जा करके। होता था या नहीं? एग्री अगर कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता था। और अगर आपका भी कुछ स्पेशल, जिसे कह सकते हैं कुछ आपके पास स्पेशल चीजें हैं जो आप बता सकते हैं कि नहीं हमारे संडेज ऐसे होते थे, तो आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों उसके बाद आजकल के बच्चों के लिए लग्जरी का मतलब क्या होता है? स्टारबक्स की कॉफी, रूम एसी रूम में बैठ के, टीवी थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, उसमें कोई बात ही नहीं, वीडियो गेम्स चल ही रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स के बिंज, स्टारबक्स के फ्रैपे, ऑर्डर पे घर में आ रहे हैं, आराम से आप बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं घर में है तो बाहर निकल जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, वहां बैठ के खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, मतलब कह सकते हैं पैसे, हम लोग पैसे बचाने पे फोकस रहता था, बहुत कम पैसे खर्च करते थे। और आजकल के बच्चे पैसे उड़ाने को लाइफस्टाइल समझते हैं। दोस्तों आपका एग्रीमेंट है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों एक और चीज, वैल्यूज की बात। जी हाँ, जो पहले जेनेक्स का वैल्यू सिस्टम था उसमें फैमिली प्रायोरिटी होती थी। आपको फैमिली की हर चीज का ध्यान रखना है। वो लोग, हमारी फैमिली में क्या ट्रेंड है, मम्मी पापा या और बड़े लोग और दादी वगैरह हैं तो उन लोगों को कैसा तौर तरीका पसंद है हम उसे फॉलो करेंगे। हमें रिस्पेक्ट करना होता था, इसमें कोई सवाल नहीं होता था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें करना है, उन्होंने जो बोला है हमें फॉलो करना है। दोस्तों ऐसा होता था। आजकल की जनरेशन जेंजी, उनके लिए आप बोल के देखिए, उनके लिए सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट है। हम खुद से प्यार करेंगे और जब हम उसमें सेटिस्फाइड हैं, हमारी हर चीज जो हम चाहते हैं वैसी कर पा रहे हैं, देन आप हैं हमारे लिए। हम आपकी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे। अगर हम, हमारा एग्रीमेंट है, हमको लगता है कि हाँ ठीक है आपके साथ हम मान सकते हैं, आपकी बातों को सुन सकते हैं और फॉलो करने में मेरी अपनी जो है, हमारी अपनी अहमियत कम नहीं हो रही है, तो हम आपकी सुन लेंगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल ये वैल्यू सिस्टम में चेंज आया है। आप, ठीक है आप सारी चीजें कर रहे हो, मतलब अगर आप व्हाट्सएप पे मदर फादर का अगर गुड मॉर्निंग भी आ गया है तो उसे इग्नोर करना। हंसने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ। ये आजकल के बच्चों का वैल्यू सिस्टम है। फिर वही बात मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, हर चीज सब पे लागू नहीं होती है, लेकिन मेजॉरिटी पे लागू हो रही है। और दोस्तों उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी जनरेशन हो सबके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटीज होती ही है। दोस्तों हम लोगों ने धीरे धीरे पेशेंस रख करके हर चीज को सीखा समझा, लेकिन आज की जनरेशन स्पीड के साथ चीजों को सीखने में बिलीव करती है, स्पीड के साथ चलना चाहती है, धीरे नहीं चलना चाहती। तो ठीक है, ये उनकी स्पेशलिटी है, हमारा पेशेंस और उनकी स्पीड, उनका टेक्नोलॉजी लव और हमारा नेचर लव, हम कह सकते हैं अगर दोनों मिल जाए तो शायद एक अच्छी जनरेशन या एक अच्छे सामंजस्य के साथ हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे लगी कि शायद यही रीजंस हैं, टेक्नोलॉजी एंड फैशन एंड लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं, इतना बड़ा गैप। और उसका कारण ये था कि उसमें उन जेनेक्स और जेंजी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस, यही रीजंस है।
तो दोस्तों ये तो बात रही मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे रीजंस थे, मतलब ये सारी ज़माने में, हर ज़माने में जनरेशन्स के बीच में थे, लेकिन जेन एक्स और जेन ज़ी, जो कि एक्चुअली इस समय माता-पिता और बच्चों के बीच हम बात कर रहे हैं, ये इस जनरेशन में वो गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके कारण मुझे ये नज़र आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।